हेलो एवरीवन। मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज है मंडे, तो आज लेंगे हम शिव जी की गाइडेंस कि अगले 24 घंटे की एनर्जी आपके लिए क्या होने वाली है, या आपकी लाइफ में जो चल रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, उसमें शिव जी क्या कहते हैं, आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत है, क्या आपको करना चाहिए और क्या ऐसा आप कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए। इन सारी बातों पे बात करेंगे। जो भी रीडिंग में निकल के आएगा वो मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। तो आप शिव जी से प्रार्थना करें और उनसे रिक्वेस्ट करें कि आपकी जो भी समस्या हो उसका समाधान आपको इस रीडिंग में मिल जाए और उनकी ब्लेसिंग्स भी मिले। और शिव जी को उसमें कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूलें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जब लाइक करते हैं तो आपकी एनर्जी कनेक्ट होती है, तो आप लाइक करके आप ये प्रेयर कर सकते हैं कि आपकी एनर्जी अच्छे से कनेक्ट हो, मैं अच्छे से पिक कर पाऊँ, जिससे आपके लिए जो भी अच्छे कार्ड हो वो कार्ड आ सकें और उनकी एनर्जी जो भी निकल के आती है मैं आपको बता सकूँ। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू सो मच। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। चलिए शुरू करते हैं। Oh, secret admirer. Oh, wow, harmony. Protection again. Shield, secret admirer, both and harmony. तो हारमोनी यहाँ गाइडेंस में निकल के आया है क्योंकि ये लास्ट कार्ड था, तो इसको हम गाइडेंस की तरह लेंगे। बट ये मान के चलिए कि आपकी लाइफ में हारमोनी आ रही है, उसको क्रिएट करने के लिए आपको मूव करना होगा कहीं ना कहीं दूसरी जगह, या फिर अब मैंने ये पूरे कार्ड को रिवर्स में पकड़ा हुआ था और यहाँ सौरों का कार्ड है रिवर्स में, तो मैं इसको ये मान के चलती हूँ कि आपके लिए सौरों का कार्ड रिवर्स में ही है, तो इसको मैं रिवर्स में ही रखना चाहती हूँ। ये रिवर्स में ही है, ठीक है। तो फिलहाल आपको या तो इस सैड वाली एनर्जी से आप बाहर निकलेंगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि पहले हो सकता है आप सैड की एनर्जी में थे और मैं रखती इसको उल्टा हूँ, बट ये है कि आपके लिए ये आया है रिवर्स में। तो जो भी सैड एनर्जीज थी वो रिलीज होने को है। चलिए इनको टैरो से क्लैरिफाई कर लेते हैं। पहला कार्ड है शील्ड। शील्ड का कार्ड ऑलमोस्ट डेली निकल के आता है। कहीं ना कहीं आपकी तरफ या तो आपकी वाइब्रेशन अच्छी हो रही है जिससे आपको नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रही है, या आप नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं आपके आसपास जहां से आपको प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है। कोई सीक्रेट एडमायरर है आपकी लाइफ में और ये काफी लंबे समय का है, क्योंकि कली अब आज फूल बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत टाइम से कोई ऐसा सीक्रेट एडमायरर है आपकी लाइफ में जो आपसे मतलब कहीं ना कहीं आपको एडमायर करता है वो बहुत पहले से ही, भले ही आपसे कहता ना हो। सीक्रेट है मतलब ये कि उसने कभी बताया नहीं है आपको, या कभी अपने एक्सप्रेशंस जाहिर नहीं किए हैं कुछ भी आपके लिए। तो ये क्यों है, क्या है, सब एनर्जी देखते हैं, भोलेनाथ बताएंगे। शील्ड क्यों है, किस चीज से प्रोटेक्शन लेना है, लाइफ में कौन सी ऐसी चीज चल रही है जहाँ प्रोटेक्शन लेने की जरूरत है। माय गॉड, एक साथ 4 कार्ड। ओके, चारों लेने हैं। सीक्रेट एडमायरर, ओ वाओ, एक और कार्ड आ गया, 2 कार्ड आ गए इसके लिए। वाओ, एस ऑफ कप एंड एस ऑफ सोर्ड, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 11 1 1 की एनर्जी है। 11 न्यू बिगनिंग होने वाली है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसा। ट्रैवल और वर्क, बोट, आपको काम करने के लिए कहीं जाना पड़ सकता है, या फिर ये हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप हो सकता है मेंटली वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग भी आप हो सकता है कि आपका काम चेंज हो जाए। तो वर्क प्लेस पे भी हो सकता है आप कहीं फिजिकल नहीं होगा तब भी मेंटली भी हो सकता है, एनर्जेटिकली हो सकता है, मूवमेंट हो। ये कार्ड एज इट इज वेरी नाइस, बट ये एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड
रिवर्स में आया है। इसे रिवर्स में लेना नहीं है। चलिए, इसमें भी 4 कार्ड आए हुए हैं आपके लिए। क्या बात है, आज कार्ड्स बहुत सारे आ रहे हैं। जैसे लग रहा है बहुत सारे मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं। हार्मनी का हार्मनी आ रही है आपकी लाइफ में, उसके लिए क्या गाइडेंस है? 3 ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? थ्री ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? थ्री ऑफ कप। ओके, बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल। अगेन पूरा डेक मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है। ये जो बिट्रेयल वाली एनर्जी थी ना, कभी ये आपके लिए भी हो सकता है कि बहुत सारी चीजों को आप पकड़ते रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीजों को आपने कभी पकड़ना चाहा, जहाँ पे आप कभी सौरों की एनर्जी में थे, उन एनर्जीज से आप बाहर निकलेंगे। ये शिव जी की ब्लेसिंग्स ही हैं, इसमें सारी की सारी मुझे ब्लेसिंग ही दिख रही है। कहीं से कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं दिख रहा है जहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। हाँ, प्रोटेक्शन के लिए जरूरत है, क्योंकि ये कार्ड्स कहीं ना कहीं बता रहे हैं, जैसे ऑनर का कार्ड है, ये बताता है ये शील्ड है जो आपको अपने अराउंड बना के रखनी है। कुछ नेगेटिविटी हो सकता है आपकी तरफ आ रही हो, क्योंकि कार्ड निकल के आए हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, चैरियट एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड ये बताते हैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे आपने बहुत मेहनत की हुई है, और कोई एक पर्सन है जो काफी ईगोस्टिक हो सकता है, रूड हो सकता है, अथॉरिटेटिव हो सकता है, काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, और ये किसी पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है और ये आपकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि आपने ये जैसे 4 नंबर का कार्ड है, 4 नंबर कार्ड स्टेबिलिटी को भी बताता है, तो हो सकता है कि अथॉरिटेटिव पोजीशन पे जा रहे हैं आप। चैरियट का कार्ड है, तो इसमें आपको ये एक्शन लेना है। इस 5 ऑफ वॉन्ड की जो एक्चुअली क्या है, आपकी लाइफ में कुछ हो सकता है ऐसी चीजें हुई हों जहां पे आप बहुत ज्यादा स्टक रहे हो, बहुत सारी लड़ाई झगड़े या जो डिस्कशंस हो सकती है, आर्गुमेंट बहुत सारी हुई हो, कभी लोगों ने आपके साथ बहुत कंपटीशन वगैरह किया हो, तो उस कंपटीशन, अब जैसे क्या है, इसमें ये 3 कार्ड अलग बताते हैं कि आपने बहुत मेहनत की हुई है कहीं एक अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आने के लिए, और ये हो सकता है कि आप आ रहे हैं इस चैरियट के कार्ड से। आप अब जो है अपने आप को सुरक्षित करने के लिए इस 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी से प्रोटेक्ट करना है आपको, कि जो भी ये कंपटीशन करने वाले लोग हैं, जो आपको टेंशन देते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हैं, उन सारी चीजों से आपको फिलहाल अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। किसी कॉन्फ्लिक्ट में पड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप में अपना काम करना है, अपनी जो प्रोग्रेस है उस प्रोग्रेस पे काम करना है। एक्चुअली ये जो 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है वो है आपकी गाइडेंस शील्ड के लिए, और उसके पीछे का रीजन ये 3 कार्ड हैं, क्योंकि आपको अब अपने जो आपका अपना पर्सनल ग्रोथ है, उस पर्सनल ग्रोथ पे काम करना है। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं एक्शन लेना है। जो भी आप मेहनत कर रहे हैं, आपको फिलहाल इन सारी एनर्जी से कट ऑफ करके अपने अराउंड एक शील्ड बना के अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, स्ट्रांग वे में, ताकि आप अपने लिए जो भी पोजीशन चाहते हैं उस पोजीशन पे आप चलने के लिए जो भी आपको एक्शन लेना है, अब उस पर एक्शन लेने की जरूरत है, एक्शन लेने का टाइम है। ये एक्चुअली जो 7 नंबर का कार्ड आया है, चैरियट का कार्ड है, 7 नंबर केतु का कार्ड है, तो ये कहीं ना कह रहा है कि आपको इन सारी एनर्जी से खुद को डिटैच करना है। जो भी ये प्रॉब्लम चली आ रही है, राहु का कार्ड भी है और केतु का कार्ड भी है, ये बैलेंस की बात करते हैं ये दोनों ही कार्ड की। आपको जो लाइफ में आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहां कहीं भी ऐसी कोई कंडीशन चल रही है, जहां कोई हो सकता है ये पर्सन भी कोई हो जहां कोई आपसे कंपटीशन करता है, कोई फादर फिगर हो सकता है, इगोइस्टिक पर्सन हो सकता है, या कोई ऐसी चीज हो सकती है, कोई पोजीशन हो सकती है जिसके लिए आपने बहुत मेहनत किया, आप एक्शन लेना चाहते हैं। उन सारी ही कंडीशंस में ये है कि अपने आप को आपको प्रोटेक्ट करना है इस कॉन्फ्लिक्ट से, किसी भी तरह की कंपटीशन से, टेंशन से, कॉन्फ्लिक्ट से आपको खुद को डिटैच करना है और अपनी लाइफ में बैलेंस लेके आना है। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी अपने आप को, अपनी लाइफ में जो भी चीजें चल रही हैं उनमें बैलेंस लाने के लिए, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम करने के लिए, अपने लिए जो भी आपने सोच रखा हो काम करने के लिए उस पर एक्शन लेना है। एक्चुअली चैरियट के कार्ड में भी शिव जी हैं, तो ये कार्ड तो वही है कि आपको फिलहाल इस पे एक्शन लेने की बात हो रही है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रिपेयर करें, बाकी सारी चीजों से डिटैच करके एक
शील्ड बनाने की जरूरत है। दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए ईगोइस्टिक रहा है, जहाँ पे आपने बहुत मेहनत की हुई है, वो पर्सन भी आपकी तरफ एक्शन लेने को तैयार है, और हो सकता है कि वो आए तो आपको 5 ऑफ वॉन्ड वाली एनर्जी झेलनी पड़े, कहीं ना कोई टेंशन हो सकती है। अगर वो आता है तो आपको इस कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी को बीच में नहीं लाना है। इस कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी को कट ऑफ करने की बात कही जा रही है, शील्ड जो बनाने की कही जा रही है वो इस कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी से है, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, जिसके लिए आप चाहते हैं उस व्यक्ति से कमिटमेंट या पैचअप करना चाहते हैं, कुछ अच्छी चीजें होना चाहती है अब इस समय फिलहाल आपकी लाइफ में, जिसके लिए ये इंसान भी अब चैरियट से एक्शन लेने वाला है। तो अगर ये एक्शन में आता है तो आपको इस कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी से बाहर निकलना है कि अपने और उसके बीच में जो भी हो एक हार्मनी के साथ, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, रिजोल्यूशन के साथ चीजें आगे बढ़े, ना कि किसी कॉन्फ्लिक्ट के साथ। इस चीज पे आपको स्पेशली ध्यान रखने की जरूरत है। तो ये कार्ड एक्चुअली ये मैसेज यही है। एक्चुअली यही कार्ड है कि आपकी तरफ कोई आ रहा है, बहुत पावरफुल पर्सन है, बहुत स्ट्रांग है और अथॉरिटी के साथ है। वो फिलहाल बैलेंस कंडीशन में है। हो सकता है पहले ये ओवर उसमें रहे हो, बैलेंस ना रहे हो, अब ये बैलेंस के साथ आपकी तरफ आने वाले हैं या आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, इसलिए आपको इस कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी से बच के रहना है। सेकंड कार्ड है सीक्रेट एडमायरर। सीक्रेट एडमायरर कोई भी हो सकता है। आपका कोई सीक्रेट एडमायरर है जो आपके लिए बहुत ज्यादा लव फील करता है, जिसके अंदर बहुत सारा प्यार है, बहुत सारे इमोशंस हैं। कोई नया रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई आपका पास्ट पर्सन। ये सीक्रेट एडमायरर के कार्ड को क्लैरिफाई किया है, तो नया रिलेशनशिप मुझे लग नहीं रहा। ये जैसे लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आप जिसको बहुत पहले से जानते हैं या वो आपको बहुत पहले से जानता है, क्योंकि ये बर्ड्स की जो टाइम लिया है इसको ग्रो करने में इसने, तो कहीं ना कहीं ये काफी टाइम का रिलेशनशिप है जिसमें प्यार बहुत है। ये सीक्रेट है जो आपको अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया गया है, और ये डिवाइन लव है। आपकी तरफ जो आ रहा है वो डिवाइन लव है। ये मे भी आपका यही वाला डिवाइन लव हो, जिसने, हो सकता है कि ये ईगोइस्टिक पर्सन जिसने कभी आपको एक्सप्रेस नहीं किया, हो सकता है कि ये सेम पर्सन हो। ये भी हो सकता है कि कोई दूसरा पर्सन ऐसा हो जो आपके लिए बहुत प्यार फील करता है, वो हो ये एस ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है कि इसको टाइम लग गया कुछ चीजों की क्लैरिटी मिलने में। हो सकता है वो अपने प्यार को पहले ना समझ पाया हो, क्योंकि ये कली है। कली होती है तो उसको, वो फूल का जो होता है ना, प्यार की निशानी होती है। तो कहने का मतलब है जब कली को फ्लावर की तरफ खिलने में, या कह सकते हैं कि उसको अपने प्यार को समझने में वक्त लग गया कि उसके अंदर इतना ज्यादा प्यार छुपा हुआ है, उस चीज की उसको क्लैरिटी मिल रही है, और वो क्लैरिटी आपको भी मिलने वाली है। उसके लिए ये कौन है जो आपके लिए इतना प्यार फील करता है, इसकी क्लैरिटी आपको भी मिलने वाली है। तो हाँ, इससे और कोई मैसेज नहीं है फिलहाल। तो यही है कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लाइफ में है, और वो कौन सा पर्सन है इसकी क्लैरिटी आपको भी मिलेगी, और इस इंसान को भी अपने अंदर की फीलिंग की क्लैरिटी मिलने वाली है। जो भी है ये आपके जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। कोई भी जो शख्स है वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हो सकता है। इसमें एक मैसेज ये भी है कि वो पर्सन हो सकता है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो, और आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो जैसे हो आप वो देख लें। नेक्स्ट कार्ड है बोट। बोट का कार्ड है, क्लैरिफाई हुआ है, एस ऑफ वॉन्ड। एस के तीनों कार्ड आए हैं, एस ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप, एस ऑफ सोर्ड। ये सारी की सारी ब्लेसिंग सीढ़ी ने आपको ही फिलहाल दे रखी है। और एस ऑफ सोर्ड से आपके पास एक पेज ऑफ कप की एनर्जी में कोई इंसान आ रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी हो सकती है, और जैसे ही अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आएगी आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूम जाएगा, और आप जिस भी स्टक एनर्जी में है उस स्टक एनर्जी से आज बाहर निकल सकते हैं। 24 घंटे के अंदर ये एनर्जी हो सकती है कि ये जो अपॉर्चुनिटी आएगी आपके वर्क प्लेस पे दिख रही है, वर्क प्लेस पे कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, जहां पे एक अपॉर्चुनिटी आएगी और उस अपॉर्चुनिटी से आप कहीं ना कहीं इस फिश की तरह एकदम अबंडेंस वाली एनर्जी में आ जाएंगे, और आपका ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो घूम सकता है। और हो सकता है वर्क प्लेस पे किसी एक जगह पे आप स्टक हैं, जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, खुद को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, उस जगह पे भी हो सकता है कि ये आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून घूम जाए और आप उस पे अच्छे से अपना परफॉर्म कर पाए। हो सकता है जो क्लैरिटी आपको चाहिए वो क्लैरिटी आज मिल रही है व्हील ऑफ फॉर्च्यून से, जिसकी वजह से आप स्टक हैं। कोई ऐसा एरिया हो सकता है जहां आप काम करना चाह रहे हो और कर ना पा रहे हो, जिसके बारे में आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो, वहां से कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है 24 घंटे के अंदर। नेक्स्ट कार्ड है हार्मनी, स्टार। स्टार का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप। 3 की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रहा है आपको कोलेबोरेट करने की बात कर रहा है, कि आपको अपने वर्क प्लेस पे
कहीं हो सकता है करना हो, या जहाँ पे हो सकता है कुछ लर्निंग की ज़रूरत है, वहाँ पे आपको कुछ लर्न करने को कहा जा रहा है कि उस चीज़ को लर्न कीजिए, या कोई वर्कशॉप वगैरह हो सकता है जहाँ पे आप लोगों से कोलैबोरेट करें, और उस जगह पे ही आपको सेलिब्रेशन का मौका मिल सकता है कि आपकी लाइफ में हार्मनी आ रही है। आप जब इससे कोलैबोरेट करेंगे तो आपकी लाइफ में हार्मनी क्रिएट हो जाएगी। ये कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटी है। और ओवरऑल बॉटम का कार्ड ये कहता है कि आप फिलहाल जितनी भी एनर्जी है ये आपको इस सौरों की एनर्जी से और इस बिट्रेयल वाली एनर्जी से बाहर निकालने के लिए, कहीं ना कहीं आप उस डिसेप्शन से बाहर निकलेंगे। हो सकता है आप खुद के लिए डिसेप्शन खुद ही क्रिएट करके बैठे हो, ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन हो आपकी लाइफ में जो डिसेप्टिव हो, तो उस एनर्जी से भी आप बाहर निकलेंगे। और अपने लिए आपको प्रोटेक्शन लेने के लिए बार बार कहा जा रहा है, प्रोटेक्ट कीजिए खुद को, प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर रखिए। तो ये तो फिलहाल इनकी गाइडेंस हो गई, और शिव जी की तरफ से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं इनके शिवा ओरेकल से। ओ एक साथ इतने सारे कार्ड्स, ये कार्ड लग रहा है दोनों के दोनों आना चाह रहे थे, लेकिन वो निकाल रही थी तब भी नहीं उठ रहे थे। चलिए, वाओ, एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। कुछ है आपकी लाइफ में जहां आप बहुत दुखी हैं, सैड हैं, किसी से नाराज हैं, किसी से आपको हार्ट ब्रेक मिला है, पेन मिला है, तो उस जगह पे आपको फॉरगिव करने को कहा जाए कि अपनी लाइफ में हर किसी को, वैसे भी हर किसी को लाइफ में फॉरगिव कर देना चाहिए। फॉरगिवनेस से मन हल्का होता है। पहला कार्ड है सेल्फ केयर, टेक ब्रेक। ये कार्ड ये बताता है कि आपको अब ब्रेक लेने की जरूरत है। कुछ ब्रेक लिया करें, लगातार काम करने की जरूरत नहीं है। अपने लिए नर्चर करने के लिए खुद को आपको ब्रेक लेने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं आपको अपने लिए जो भी आपका अपना जो डाइट है, हेल्थ रूटीन है, उन सारी चीज़ों पे ध्यान देने के लिए कह रहे हैं कि आप खुद को पॉजिटिव रखने के लिए, अगर काम करना है अच्छे से तो खुद को नर्चर करना भी बहुत जरूरी चीज़ है। तो ये ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, और ये ब्रेक मेरे लिए भी है। नेक्स्ट कार्ड है थर्ड आई चक्रा, connect with divine guidance. This card emphasizes the significance of harmonizing your third eye chakra to establish a profound connection with Lord Shiva and receive divine guidance. थर्ड आई चक्रा पे काम करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि थर्ड आई चक्रा पे काम करने के साथ ही आप शिव जी से कनेक्ट हो सकते हैं, और उनकी गाइडेंस को समझने के लिए, जानने के लिए इस आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करने के लिए गाइडेंस आई हुई है कि अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करें। ये अगेन ये गाइडेंस में मेरे लिए भी है। त्रिशूल, ट्राइडेंट, द पावर। दिस कार्ड ब्रिंग्स फोर्थ द सिंबलाइज ऑफ त्रिशूल और ट्राइडेंट, रिप्रेजेंटिंग द पावर टू ब्रेक फ्री फ्रॉम इल्यूजन एंड ईगो। इट्स urges you to harness the power of knowledge to gain wisdom and embrace a path of spiritual growth. ये कार्ड कहीं ना कहीं ऐसी चीज बता रहे हैं जैसे त्रिशूल, ये एक्चुअली 333, देखिए मैंने रखा भी है इसी पे, 333 की एनर्जी निकल के आ गई है, 333। तो ये कार्ड 333 की बात है, थर्ड आई चक्र अगर कहें ना 3 की बात करें तो 3 नंबर्स इसमें आए हुए हैं ठीक ठाक अच्छे से, और 8 की एनर्जी भी निकल के आई है इसमें, 7 की एनर्जी भी है, 8 की एनर्जी भी है। पूरी तरीके से एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी के लिए, आपके लिए ग्रोथ की बात कर रहा है कहीं ना कहीं पूरी रीडिंग, कि अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रो करना है, अपनी चीज़ों पे काम करना है, हार्मनी लाना है अपनी लाइफ में, हर एक चीज़ जो भी आप जहाँ भी परेशान है जिस भी चीज़ में, तो आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करने की जरूरत है, लोगों को फॉरगिव करने की जरूरत है, अपना ख्याल रखने की जरूरत है। और त्रिशूल, ट्राइडेंट, द पावर, ये एक्चुअली एक तो कोलेब्रेशन की बात करता है कि आपको लोगों के साथ मिलजुल के काम करने की जरूरत है, और अपने पावर को, मतलब ये त्रिशूल एक्चुअली कहता है कि ब्रेक फ्री फ्रॉम इल्यूजन एंड ईगो, खुद को इल्यूजन और ईगो से बाहर निकालिए। और जैसे ही आप किसी विजडम से जुड़ने की बात कही जा रही है कि हो सकता है आपको कुछ सीखने के लिए कहा जा रहा है जिस पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उस चीज पे सीखने के लिए करें। और अपने जो कई बार होता है कि हम फॉल्स ईगो में होता है, हमें लगता है कि अच्छा आज नहीं कल सीख लेंगे, कल नहीं परसों सीख लेंगे, तो वो सारी चीजें हमारी ईगो में ही काउंट होती हैं। तो अगर कोई ऐसा गाइडेंस आ रहा है जहाँ पे आपको लगता है कि आपको सीखना चाहिए कुछ, तो उस चीज को सीखिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ देने के लिए हो रही हैं चीजें। और ये कौन सा एरिया है जहाँ पे आप विजडम गेन करेंगे और अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को एम्ब्रेस करेंगे, वो देखने की जरूरत है। तो ये है शिव जी की गाइडेंस आज मंडे के दिन आपके लिए, कि शिव जी क्या कहना चाहते हैं, क्या आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं, वो सारी चीजें इसमें निकल के आई हैं। पूरी की पूरी रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, तो इस पूरी रीडिंग को क्लेम करें
और अपने ईस्ट को धन्यवाद करें, ताकि ये आपकी जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड के फीलिंग में आ जाएंगे ना, कि ग्रेटिट्यूड शो कर देते हैं कि थैंक यू फॉर दिस ब्लेसिंग्स, वो जैसे ही करते हैं वो आपकी जितनी भी ये ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड शो करें शिव जी को, और मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहें नेक्स्ट रीडिंग के लिए। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक डिस्क्लेमर देना मैं भूल गई कि अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो ही क्लेम करें। अगर आपको लगता है कि इसमें आपकी एनर्जीज हैं, आपसे रेजोनेट होती है, तो ही इनके मैसेजेस को आप रखें। अदरवाइज मैं तो कहूँगी कि ये सारे के सारे जो ये सौरों की एनर्जी भी पॉजिटिवली ही है कि कहीं भी आप सैडनेस में तो उससे बाहर निकलें। तो मैं भी ये कहूँगी कि ये रेजोनेट तो ये सबसे करे, क्योंकि ये सारी की सारी ब्लेसिंग्स हैं, अगर किसी की लाइफ में आती हैं तो वो अच्छी ही हैं। बने रहे मेरे चैनल पे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। थैंक यू सो मच।